अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है और दोनों को क्यों अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्यों हम लोग दोनों को अलग अलग जगह पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले तो मैं आपको सम इफ के बारे में बता दूं कि सम इफ क्यों यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सम का मतलब होता है टोटल जो भी हमारे पास डेटा दिया रहेगा उसको जोड़ना। लेकिन अगर हम कोई कंडीशन लगा के अपने डेटा को जोड़ना चाहते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे रीजन, सेल्स और प्रोडक्ट यहाँ पे 3 कॉलम दिया हुआ है और रीजन में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्थ में कितना सेल हुआ है या फिर सिर्फ साउथ में कितना सेल हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लगाना पड़ेगा रीजन वाइज। मतलब हम किसी एक रीजन का टोटल सेल देखना चाहते हैं कि उस रीजन में टोटल कितना सेल हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ पे सम इफ का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम इफ, फिर यहाँ से अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज का मतलब होता है हम जो रेंज ढूंढना चाहते हैं जिस नाम को, जैसे कि मेरा जो रेंज है वो रीजन है, ये मेरा रेंज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा करूंगा। उसके बाद सेकेंडली आता है यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब हमें इस टोटल रेंज में से किस चीज को ढूंढना चाहते हैं, मेरा क्राइटेरिया क्या है। तो नॉर्थ रीजन मेरा क्राइटेरिया है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे कॉमा करता हूँ। उसके बाद सम का रेंज सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो टोटल डेटा हम लोग को चाहिए उसको हम लोग सम करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो मेरे पास अभी पूरा जो है वो नॉर्थ का टोटल सेल आ गया है। अगर मैं यहाँ पे रीजन चेंज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे साउथ लिख देता हूँ, तो साउथ रीजन का टोटल सेल मुझे दिख जाएगा। अब अगर यहाँ पे कुछ और देखना है, जैसे मुझे ईस्ट का टोटल सेल देखना है, तो यहाँ पे मैं ईस्ट लिख दूंगा, तो ईस्ट रीजन का टोटल सेल मुझे दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सम इफ्स के बारे में, तो उसमें ऐसा रहता है कि हम एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मैं किसी एक रीजन वाइज किसी एक प्रोडक्ट को भी देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सम इफ्स का। जैसे अगर मुझे ये जानना है कि नॉर्थ में टोटल पेन कितना सेल हुआ है, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि साउथ में टोटल पेंसिल कितनी सेल हुई है, तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला तो रीजन वाइज की मतलब किस रीजन में हुआ है, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट वाइज यानी किस प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ है। अगर मैं सिर्फ नॉर्थ में पेन का चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन लग रहे हैं। एक तो रीजन का कंडीशन लग गया, दूसरा प्रोडक्ट कंडीशन लग गया, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सम इफ्स का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें जिस सेल में टोटल सेल चाहिए वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल सम इफ्स। उसके बाद फिर अपने सम का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सम रेंज का मतलब हमें टोटल सेल्स देखना है यहाँ पे, तो ये मेरा टोटल सेल्स हो गया। उसके बाद कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंडली आता है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज जो फर्स्ट है वो मेरा रीजन है, तो टोटल रीजन को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ पे कॉमा करूंगा। अब उसके बाद आता है क्राइटेरिया फर्स्ट, मतलब पहला जो रीजन सेलेक्ट किया हूँ इसमें से मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं ढूंढना चाहता हूँ ये रीजन, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे कॉमा करूंगा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है, तो ये मेरा दूसरा क्राइटेरिया रेंज है, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ से कॉमा करूंगा। अब क्राइटेरिया नंबर 2 जो है मेरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा रहेगा वो रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो हमें कुछ भी सेल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ टोटल ईस्ट में कितना पेन सेल हुआ है, तो यहाँ पे टोटल ईस्ट का पेन दिख जाएगा। अगर यहाँ पे मैं टोटल वेस्ट का पेन देखना चाहता हूँ, वेस्ट में कितना पेन सेल हुआ है, तो टोटल वेस्ट का पेन दिख जाएगा। तो वेस्ट में कोई भी पेन सेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं वेस्ट का पेंसिल लिख दूंगा, तो यहाँ पे मुझे पेंसिल का डेटा मिल जाएगा। तो टोटल वेस्ट में जो है 950 पेंसिल सेल हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर भी जरूर कर दें।